वेलकम इन डिफेंस एग्जाम चैनल पे यार बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। उम्मीद कर रहा हूँ सभी बच्चे अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट एंड गुड न्यूज़ आप सभी बच्चों के लिए। एफकेट की जो नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पे बात करूंगा। और सभी बच्चे, जो भी बच्चे इस वीडियो को सुन रहे हैं, ठीक है, सभी बच्चे इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल फॉलो पे क्लिक कर देना, क्योंकि यहां पे डिफेंस एग्जाम, ये चैनल इस नाम से है, डिफेंस के बाद एग्जाम एक्स कैपिटल, इस प्रकार से आपको स्पेलिंग इसके मिलेंगे। ये लोगो है अगर हम बात करते हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पे इस डिफेंस एग्जाम के चैनल में सीडीएस एंड एफकेट, ये दो एग्जाम का कंप्लीट टू डू लिस्ट, टारगेट, टाइम टेबल, कंप्लीट प्रिपरेशन, हर एक चीज हो रहेगी। तो जितना हो सकता है आप सभी बच्चे इस चैनल को शेयर भी कीजिएगा। और सिंपल मोटो है हमारा, सिंपल मोटो है, यू वांट रिजल्ट, वी वांट व्यूज। सिंपल। आपको रिजल्ट चाहिए, हमें व्यू चाहिए। हमें व्यू इसलिए चाहिए क्योंकि ये जो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं, फ्री, बिल्कुल सब कुछ फ्री होगा। जितने ज्यादा व्यू होंगे उतने ज्यादा बच्चे तक ये कंटेंट, ये वीडियो, ये गाइडेंस पहुंचेगी और हर एक बच्चा अच्छे से पढ़े और रिजल्ट लाए, इन बच्चों की तरह जैसे इन बच्चों ने रिजल्ट लिया है। कट ऑफ इस बार एफकेट 1 का रिजल्ट बता रहा हूं, एफकेट 1 2022 का रिजल्ट बता रहा हूं। 157 कट ऑफ गई थी बच्चों ने, 182, 199, 190, 230। आप भी इस बार रिजल्ट लोगे, बस जैसे बोलूं वैसे पढ़ते जाना। तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना। और आपका, सिर्फ आपसे मैं यही निवेदन करूंगा कि जितना हो सकता है इस चैनल को शेयर कीजिएगा, क्योंकि अब अभी मैंने अनअकैडमी बिल्कुल लीव कर दी है, ठीक है। अनअकैडमी छोड़ दिया ड्यू टू पॉलिसी की वजह से, ठीक है। अगर हम बात करें, अनअकैडमी में अभी मेरी कोई क्लास नहीं होगी। तो अब जो होगा सब कुछ फ्री होगा। अब कोई बच्चा ऐसा नहीं कि मैं किसी बच्चे को बोलूं कि हाँ आप ये चीज, ये कोर्स करना है तो ऐसे करें, वैसे कुछ नहीं। अब रिजल्ट आएगा और मैं बताऊंगा कैसे रिजल्ट आता है। सिर्फ उस गाइडेंस को फॉलो करना है, आपने अच्छे से पढ़ना है। तो ये चैनल देखिए, दो चैनल के बारे में बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है। सीडीएस एफकेट के लिए ये चैनल है। सीएपीएफ के लिए जो यूनिक्स लर्निंग चैनल चल रहा है, यूनिक्स लर्निंग, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये सीएपीएफ के लिए है। इसमें सीएपीएफ का आपका टू डू लिस्ट, अभी 2 मंथ सीएपीएफ को है तो टू डू लिस्ट स्टार्ट करने वाला हूं मैं, टारगेट टाइम टेबल स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। और डेली प्रैक्टिस क्लासेस भी यहाँ पे आपकी यूनिक्स लर्निंग चैनल में चलेंगे। तो इन दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट, सभी बच्चे, जिन बच्चों ने अगर कोई पुराने टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन किए हुए हैं, सभी बच्चे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। सर्च कर लेना टेलीग्राम में @डिफेंस एग्जाम, और डिफेंस एग्जाम में पहले डिफेंस लिखिएगा, उसके बाद एक्स कैपिटल, इस प्रकार से डिफेंस एग्जाम लिखिएगा। और इस चैनल में आपको डेली 11 पीडीएफ फाइल्स मिला करेंगी। स्टैटिक जीके, वन लाइनर, करंट अफेयर क्विज, डेली करंट अफेयर, ये सारी आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल्स मिला करेंगी, जो आपकी नॉलेज को कहीं ना कहीं एनहांस करेंगी। और ये भी आपको बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, फ्री कंटेंट रहेगा, ठीक है। तो सभी बच्चे इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, हर एक बच्चा। क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट, बहुत टाइम से बच्चे पूछ रहे हैं, प्यारे बच्चों, रफाल सीरीज जो है वो आपकी स्टार्ट हो रही है कल से, 2 जून से। और कल 10 बजे इसी चैनल में, डिफेंस एग्जाम चैनल में आपकी रफाल सीरीज रहेगी। और इसी चैनल में कल 10 बजे मैं क्लास लूंगा और लाइव क्लास रहेगी आपकी, जिसमें मैं आपके साथ शेड्यूल शेयर करूंगा, कैसे पूरा ये रफाल सीरीज आपकी चलेगी, हर एक चीज के बारे में बात करूंगा। और अब आएगा रिजल्ट, हमारा टारगेट है 200 प्लस, और एफकेट इस बार क्रैक करना है। और आप सभी बच्चे फ्री में पूरा एफकेट पढ़कर क्रैक करोगे। और आपसे मैं एक, जब क्रैक करोगे, इंटरव्यूज भी आपकी लूंगा, टॉपर टॉक्स भी लूंगा। और प्यारे बच्चों, अब ये एक, अगर हम बात करते हैं, समझ लें, फ्री रेवोल्यूशन है, जिसमें हम पढ़ेंगे शानदार तरीके से, एज ए थ्योरी, एमसीक्यू, एवरीथिंग। क्लियर। बस एक बेसिक सी चीज आपको बता दूं, जो छोटी सी पेड चीज है वो क्या है, क्योंकि ये भी, अगर हम बात करें, मॉक टेस्ट मैंने पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन से लिया, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये थोड़े से पेड हैं, ठीक है। तो पेड भी क्या है, सिर्फ 100 रुपीज है, 30 डेज के, सिर्फ 100 रुपीज। और एक सब्सक्रिप्शन है, मतलब कोई बच्चा अगर जैसे 100 रुपीज पे करता है ना डिफेंस एग्जाम के लिए, तो उसको एफकेट के भी मॉक मिल जाएंगे, सीडीएस के भी मिल जाएंगे, सीएपीएफ के भी मिल जाएंगे, और भी जो डिफेंस एग्जाम होते हैं। तो 100 रुपीज में आपको नंबर ऑफ मॉक्स मिल जाएंगे। तो एक अच्छी सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। तो आपने
सिंपल इस वेबसाइट में जाना है unixlearning.com और आप ये मॉक परचेज करके मॉक टेस्ट दे सकते हैं, CDS, FCAT, CAPF इन सबके अगर हम बात करें, ठीक है। और इन्हीं मॉक के लिए आपके लिए यहाँ पे डिफेंस एग्जाम में ये ऐप भी है, अगर हम बात करते हैं ये वाली ऐप भी यहाँ पे चल रही है, ये इसी डिफेंस एग्जाम के नाम से सर्च कर लोगे, ठीक है। तो अब ये जो मैंने इतनी बड़ी डिस्कशन की है 5 मिनट में, मैंने आपको डिटेल्स बताई है, इसका रीजन है, ठीक है। कुछ बच्चे इसको उल्टा सोच लेते हैं कि पता नहीं सर क्या बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए ये उन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, और जो बच्चे मेरे साथ आगे जुड़ेंगे, और जो बच्चे एफकैट इस बार क्रैक करना चाहते हैं, डेडिकेशन से पढ़ना चाहते हैं और फ्री में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए जो इंफॉर्मेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए अब नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों अगर हम बात करते हैं, आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन आज से स्टार्ट हो गया है और 30 जून लास्ट डेट है। आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने वेबसाइट पे जाना है fcat.cdec.in, यहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, कैंडिडेट लॉगिन आता है, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम डेट कब है? 26 अगस्त, 27 अगस्त एंड 28 अगस्त अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ठीक है, 28 अगस्त, ये 3 अगर हम बात करते हैं क्या है आपकी एग्जाम डेट है, ठीक है, ये क्या है आपकी 3 एग्जाम डेट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ये रफाल सीरीज, इस दिन जब आप एग्जाम देने जाओगे एक स्माइल होगी आपके फेस में, शानदार एग्जाम होगा, ठीक है। तो 26, 27, 28 को आपका एग्जाम है और इस बार जो है आप देखोगे काफी वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही हैं इस बार, ठीक है, क्योंकि देखिए फ्लाइंग ब्रांच में मेन एंड वुमेन की दोनों वैकेंसीज हैं। यहाँ पे शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए मेन की 2 हैं और फ्लाइंग ब्रांच में शॉर्ट सर्विस कमीशन में वुमेन की 10 वैकेंसीज हैं। काफी वैकेंसीज हैं वुमेन के लिए फ्लाइंग ब्रांच में। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में अगर हम मेन एंड वुमेन की बात करते हैं तो परमानेंट कमीशन के लिए 23 हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए 80 हैं, परमानेंट कमीशन के लिए 7, शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए 26, इधर वुमेन के लिए 11 और 4 हैं। क्लियर? ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में इस बार एडमिनिस्ट्रेशन में भी वैकेंसी है, लॉजिस्टिक में भी है, अकाउंट में भी है, एजुकेशन में भी है। तो इस बार एफकेट में अगर हम बात करते हैं वैकेंसीज काफी निकली हैं अगर आप देखोगे, ठीक है, तो काफी वैकेंसीज मैं बोल सकता हूं इस बार एफकेट में निकली हैं। और एक एंट्री और ऐड हुई है, मेट्रोलॉजी एंट्री, जिसमें मेन के लिए यहाँ पे ये वैकेंसीज हैं और वुमेन के लिए यहाँ पे आपके सामने वैकेंसीज हैं। और एनसीसी स्पेशल एंट्री फ्लाइंग ब्रांच के लिए रहती है, 10% सीट जो रहती है परमानेंट कमीशन की सीडीएस से रहती है और 10% सीट एफकेट के द्वारा शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए रहती है। क्लियर? ठीक है, तो ये आपके सामने वैकेंसीज हैं। तो वैकेंसीज के मसले में मैं बोलूंगा काफी वैकेंसीज है, आपकी फाइट आपकी एक सीट के लिए है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और सबसे पहले आपको रिटर्न क्रैक करना है अच्छे से, तभी आप आगे एसएसपी तक पहुंच पाओगे। अब एलिजिबिलिटी क्या है, देखिए फ्लाइंग ब्रांच के लिए अगर हम एज एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1999 से 1 जुलाई 2003 के बीच में है तो आप एक प्रकार से फ्लाइंग ब्रांच के लिए एलिजिबल है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए जो एक एज लिमिट है वो है 2 जुलाई 1997 से लेके 1 जुलाई 2003 तक अगर आपकी एज लिमिट है तो आप ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए अकॉर्डिंग टू एज लिमिट आप एलिजिबल हैं, दिमाग में रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट पेज। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो फ्लाइंग ब्रांच की एजुकेशन क्वालिफिकेशन ध्यान से सुनिएगा। 12th में मैथ एंड फिजिक्स में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए दोनों सब्जेक्ट में। मैथ एंड फिजिक्स दोनों में आपके +2 में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। और ग्रेजुएशन आपकी मिनिमम 3 साल की डिग्री होनी चाहिए जिसमें आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। ग्रेजुएशन में अगर हम बात करते हैं 3 साल की कोई भी हो, बीएससी बीसीए कुछ भी हो, ठीक है। जब आपने बीई बीटेक की है उसमें भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपको बेसिक सा पता होना चाहिए। ये आपकी फ्लाइंग ब्रांच की क्या है, एलिजिबिलिटी है। फ्लाइंग ब्रांच के बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट आता है आपका ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच। टेक्निकल ब्रांच में एक आती है एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इसमें भी आपके +2 में फिजिक्स एंड मैथ में 50% मार्क्स होने चाहिए। 4 साल की आपकी बीटेक होनी चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, चाहे इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं जो इंजीनियरिंग डिग्री है उसमें भी आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। और एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो ब्रांचेस आती हैं वो आप यहां पे नोटिफिकेशन में कोड देख सकते हैं, ठीक है। जो आपकी एक प्रकार से ब्रांच है, ठीक है, जो आपका डिग्री है जिसमें भी आपने डिग्री की है जो आपकी एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स में आती है तो आप ये कोड भरोगे AEL। अगर आपके यहाँ पे इनमें आती है तो आप भरोगे AEM जो एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल है। इसमें भी सिंपल अगर हम बात करते हैं, ठीक है,
ठीक है। इसमें भी अगर हम बात करते हैं सिंपल, अगर हम बात करते हैं फिजिक्स एंड मैथ में +2 में 50% मार्क्स होने चाहिए, और 4 साल की डिग्री की जो ग्रेजुएशन है, जो इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। क्लियर, ठीक है। अब ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक की जो एलिजिबिलिटी है, +2 आपकी सिंपल पास होनी चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री मिनिमम 3 साल की होनी चाहिए, और उसमें 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। +2 यहां पे सिंपल पास होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बच्चों अकाउंट्स ब्रांच की बात करते हैं तो यहां पे +2 पास होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन में आपकी मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। और ग्रेजुएशन किस में हो, जैसे बीकॉम की है जो 3 साल की डिग्री है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है जिसमें स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी की स्पेशलाइजेशन फाइनेंस है, या क्वालिफाइड सीए है, ठीक है, जब बीएससी विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस की है। तो अगर आपके इनमें से किसी में 60% मार्क्स है और +2 पास है तो आपका अकाउंट ब्रांच के लिए एलिजिबल हो। एजुकेशन की बात करते हैं तो +2 आपकी पास होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, अगर हम बात करें, और ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए। ये चीज सिंपल सी दिमाग में रखिएगा तो आप एजुकेशन ब्रांच के लिए एलिजिबल हो। क्लियर। नेक्स्ट पे बच्चों आपकी एक नई ब्रांच जो है वो है मेट्रोलॉजी। इसमें भी आपका 12th जो है वो पास होना चाहिए, और यहां पे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपकी इन स्ट्रीम्स में होनी चाहिए। साइंस स्ट्रीम हो गया, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, एनवायरमेंट साइंस, अप्लाइड फिजिक्स, ओशनोग्राफी, मेट्रोलॉजी, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, इन सभी में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की है और उसमें अगर आपके 50% मार्क्स हैं सभी पेपर को मिला के, ठीक है, अगर हम बात करें, और फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ी हो और उसमें भी आपके 55% मार्क्स हो, तो आप यहां पे मेट्रोलॉजी के लिए एलिजिबल है। क्लियर, ठीक है। तो याद रखिएगा जिन बच्चों ने +2 की हुई है वही बच्चे यहां पे, वही कैंडिडेट कहीं ना कहीं एलिजिबल होंगे इन कोर्सेज के लिए, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखिएगा, +2 कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम फाइनल ईयर में हैं, ठीक है, फाइनल सेमेस्टर में, क्या हम एलिजिबल हैं? डेफिनेटली आप एलिजिबल हो, ठीक है। यहां पे एक चीज याद रखिएगा, अप टू लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर तक आपके मिनिमम एक तो 60% मार्क्स होने चाहिए, और दूसरा आप अगर अभी फाइनल ईयर में हैं तो आप अपनी जो प्रूफ है डिग्री के, वो पासिंग प्रूफ आपको कब तक सबमिट करने होंगे? 30 मई 2023 तक आपको सबमिट करने होंगे, ठीक है। तो जो बच्चे जैसे अभी फाइनल ईयर में है, 30 मई तक अगर आपकी डिग्री हो रही है, तब तक आपको प्रूफ मिल जाएंगे तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर। अब यहां पे एग्जामिनेशन फीस क्या है? देखिए, फीस की बात करते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद एग्जामिनेशन फीस जो होती है वो 250 रुपीज है, ठीक है। और ये एक प्रकार से एनसीसी एंड मेट्रोलॉजिकल एंट्री के लिए नहीं होती, और ये आपने पेड करनी होती है ऑनलाइन अगर हम बात करें, ठीक है। तो ये आपको बेसिक सा पता होना चाहिए, जो एग्जामिनेशन फीस है वो 250 रुपीज है। हमें एलिजिबिलिटी क्लियर होगी, हमें सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई, ठीक है। आपने फॉर्म भर दिया, अब आपने प्रिपरेशन करनी है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये रफाल सीरीज एफकेट की आपकी कल 2 जून को 10 बजे क्लास होगी। सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिफेंस एग्जाम को दिमाग में रखिएगा, हर एक चीज यहाँ पे आपको प्रोवाइड होगी, और सभी बच्चे इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जो है आपका @डिफेंस एग्जाम सर्च कर लेना सभी बच्चे, ठीक है। तो सभी बच्चे इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको पीडीएफ फाइल्स भी मिलेंगे, और जो भी अपडेशंस होंगी वो आपको यहां पे टेलीग्राम में मिला करेंगी। क्लियर, ठीक है। चलिए, अब हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो एग्जाम पैटर्न प्यारे बच्चों आपका है, यहां पे देखिए, जिन बच्चों ने टेक्निकल के लिए भरा है उनके दोनों पेपर होते हैं, एफकेट एंड ईकेटी। एफकेट में आपका जनरल अवेयरनेस रहती है, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग रहती है। 2 आवर का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 300 मार्क्स का आपका टोटल पेपर रहता है, और 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहती है। और जो पेपर रहता है वो आपका ऑनलाइन होता है, और पूरा का पूरा पेपर आपका इंग्लिश में रहता है। किस में रहता है? इंग्लिश में रहता है। ईकेटी में आपका एक प्रकार से जो आपने टेक्निकल ब्रांच चुनी है उसके अकॉर्डिंग आपका ईकेटी होता है, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक। 45 मिनट का होता है, 50 क्वेश्चन होते हैं, और 150 मार्क्स का होता है। क्लियर। और ईकेटी उन बच्चों को देना होता है जिन्होंने ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल भरा हो। अगर किसी बच्चे ने ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल भी भरा है, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल भी भरा है, और उस बच्चे का अगर ईकेटी क्लियर नहीं होता और एफकेट की कट ऑफ वो क्रैक कर रहा है, तो वो एक प्रकार से एफकेट का रिटन एग्जाम उसने क्रैक कर लिया है, उसका रिटन एग्जाम क्लियर है। ये चीज भी दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे हमने एग्जाम पैटर्न को समझा, इन सभी चीजों को समझा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, आपने अपनी प्रिपरेशन को पूरी डेडिकेट
डेडिकेशन के साथ करना शुरू कर देना है। तो करना क्या है, सिंपल है, फ्री में पढ़ सकते हो, ठीक है, बिल्कुल पढ़ना भी है आपने अच्छे से बिल्कुल फ्री में। अगर हम बात करें तो आपने इस चैनल को अभी के अभी डिफेंस एग्जाम के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, ताकि आप हर एक चीज को, हर एक कंटेंट को अच्छे से कवर कर सकें। ये बात दिमाग में रखेगा हर एक बच्चा, और बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो ये डिफेंस एग्जाम, ये लोगो देख लीजिएगा, इस प्रकार का होगा, और ये आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सीएपीएफ वाले बच्चे यूनिक्स लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर किया हुआ है तो आपकी यहाँ पे टू डू लिस्ट, टारगेट, टाइम टेबल शुरू होने वाला है। ये टेलीग्राम चैनल जरूर सभी बच्चे सब्सक्राइब कर, ये ज्वाइन कर लीजिएगा। जिन बच्चों ने ऑलरेडी बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है वो भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बाकी टेलीग्राम चैनल हो सकता है मैं बाकियों को कुछ टाइम के बाद हो सकता है उन्हें बंद कर दूं, ठीक है। तो एक ही टेलीग्राम चैनल चलेगा। अब एक ही टेलीग्राम चैनल में अपडेशन होगी, ज्यादा मैं ऐसा नहीं चाहता कि हर बच्चा कुछ किसी और टेलीग्राम चैनल में, किसी और में, ऐसा नहीं, ठीक है। तो एक ही टेलीग्राम चैनल रखेंगे डिफेंस एग्जाम के नाम से, इसी में सारी अपडेशंस आपकी हुआ करेंगी। तो इसे आप सभी बच्चे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और सभी बच्चे बिल्कुल एक्टिव रहना, और जितना हो सकता है इस चैनल को शेयर करना। और एक चीज मैं दोबारा से बता दूं, अनअकैडमी में अब मेरी आगे कोई भी क्लासेस फर्दर नहीं होंगी। जो भी बच्चे अनअकैडमी के कुछ काफ़ी बच्चों के मुझे मैसेज आ रहे हैं, बट आप मेरी फीलिंग को समझिए, कुछ पॉलिसी की वजह से ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, अगर हम बात करें कि मैं इच्छुक था छोड़ने के लिए, ठीक है, कुछ पॉलिसीज की वजह से ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है। बट चलिए कोई बात नहीं, जैसा भी है, बट हम चीज़ों को कवर करेंगे, हम रिजल्ट भी लेंगे और फ्री में भी पढ़ेंगे, ताकि हर एक बच्चा शानदार तरीके से पढ़ सके। क्लियर? तो चलिए प्यारे बच्चों, ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।